नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। पिछले दिनों की ही बात है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हमारे देश के कुछ जाबाज सिपाही वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन इस देश में जो पुराने कल्चर है, जो रिवाज है, उसको फिर से निभाया गया, उसको फिर से दोहराया गया, यानी कि शहीदों के चिता पर राजनीति की। आज हम बात करेंगे कि किस तरह देश के ही कुछ पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे युवाओं ने किस तरह अपने वीरगति को प्राप्त शहीदों के प्रति अपनी भावनाओं को आपके समक्ष और हमारे समक्ष, समाज के समक्ष रखने का काम किया है। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति की आजादी और उसके अधिकारों की सुरक्षा तथा हर व्यक्ति को अपने अधिकारों को लागू करवाने के संवैधानिक अधिकार अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त होने के बाद भी हमारे देश में अधिकारों की लड़ाई जारी है। इन दिनों इन सभी और मूलभूत अधिकारों में सबसे अधिक जिस बात की चर्चा होती रही है वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। हर अपराधी और दोषी, हर कर्मचारी और हर आदमी बोलने की और अधिक आजादी चाहता है। हर व्यक्ति को उसके हर अपराध तथा हर दोष के बावजूद उसे मनमानी करने का और अधिक छूट चाहिए। अरे भाई, हमें समझ में ही नहीं आता जिस देश में लोगों को प्रधानमंत्री को गाली देने और आतंकवादियों को भी न्यायिक सुविधा प्राप्त करने की छूट हो, वहां लोग और क्या चाहते हैं। यहां तो लोगों को इस बात की भी छूट है कि वो देश के प्रधानमंत्री को आतंकी, हत्यारा और देश की सेना को वॉर क्रिमिनल और रेपिस्ट कहकर भी टीवी चैनलों पर मजे में जुगाली कर रहे हैं या कर सकते हैं। फिर भी ना जाने उन्हें और कैसी आजादी चाहिए। सच बात तो यह है कि लोकतंत्र की इस कथित मर्यादा के पालन में ही हमारा लोकतंत्र वैचारिक अधिनायकवाद की ओर उन्मुख होता जा रहा है, जहां कुछ लोग अधिनायकवाद के खिलाफत के नाम पर सत्ता के खिलाफ विरोध को ग्लोरीफाई करने के लिए इस तरह के प्रपंच में लगे हैं। अलबत्ता ऊपर से इससे सत्ता की मनमानी को रोकने के लिए जारी अभियान अथवा क्रांति का नाम तो देते ही हैं, लेकिन असल में यह गैर लोकतांत्रिक वैचारिक अधिनायकवाद की और कुछ करने का राजनीतिक उपक्रम है। अधिनायकवाद के खिलाफ वैचारिक अधिनायकवाद का यह पिंगल पढ़ने वाले यह वही लोग हैं, ध्यान दीजिए, यह वही लोग हैं जिनके नजर में देश और संविधान से बढ़कर देश विरोधी अथवा व्यवस्था विरोधी गतिविधियों में लगे उन लोगों के अधिकार हैं जो देश को ही गाली देते हैं और जो न सिर्फ सरकार और संविधान में विश्वास नहीं करते, संविधान और देश में ही अविश्वास का मूल भाव है उनके अंदर, बल्कि इस देश में अपना कानून कायम करना भी चाहते हैं, यानी कि खुद का ही कानून स्थापित करेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे। चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का स्थापित करने का दम्भ भरने वाली राजनीतिक पार्टियां और पुरोधाओं के वंशज भी आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाते हुए देश और स्वयं उनकी सुरक्षा में लगे जवानों को लंपट, अय्याश और कातिल साबित करने में लगे हुए हैं। शर्म की बात है ये। बाटला हाउस, कसाब और मेमन से लेकर ऐसे कई नजीर हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि लोकतंत्र को और मजबूत करने का राजनीतिक ढकोसला करने वाले ऐसे लोगों को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी प्राथमिकता बस राजनीतिक सत्ता रही है, जिसे प्राप्त करने के लिए इन्हें सरकार के साथ सेना को भी अपराधी साबित करने में कोई संकोच नहीं है। ये सेना पर भी इल्जाम लगाएंगे, सेना पर भी सवाल उठाएंगे। सत्ता के लिए अगर इन्हें नक्सलियों का साथ लेना पड़े, आतंकवादियों का साथ लेना पड़े भी, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। और समय समय पर आतंकवादियों के लिए इनके आंसू इस बात का प्रमाण है कि यह देश के भक्त कम देश विरोधी गतिविधियों में ज्यादा शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि इस देश में ही देश का नमक खाएंगे और देश के खिलाफ बोलेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया की एक लॉ की छात्रा ने हमारे
सैनिकों के लिए एक शब्द का उपयोग किया, वॉर क्रिमिनल। क्या देश के सैनिक अपनी जान को ताक पर रखते हुए शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, वो वॉर क्रिमिनल है? और जो आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों की जान लेते हैं, सेना पर प्रहार करते हैं, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, वो आपके प्रिय हो जाते हैं? कैसे? एक ही देश में दो मानवों के प्रति दो अलग अलग भावनाएं आप कैसे रख सकते हैं? आपकी भावना एक होनी चाहिए। हर एक इंसान का जीवन कीमती है, चाहे वो सेना हो या फिर एक मासूम इंसान या मामूली इंसान। आपकी दोगली विचारों से ना तो देश कभी पीछे रहा है, ना देश कभी पीछे रहेगा। देश हमेशा आगे रहेगा और सेना इस देश के लिए, सेना का सम्मान हर दफा हर मर्तबा उतना ही रहेगा जितना पहले था। सेना के लिए देशवासी हमेशा नतमस्तक रहेंगे और सेना के सम्मान में देश का कोई भी नागरिक कोई समझौता नहीं करेगा। हाँ, उन सभी लोगों का परिचय जरूरी है, उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि इस देश में ही रहकर, देश का नमक खाकर, दिल्ली में रहकर एक सेंट्रल विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं या फिर देश के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं या देश के कोई भी इंसान या कोई भी नागरिक सेना पर जो सवाल करे, सेना को वॉर क्रिमिनल कहकर बुलाए, उनका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। उनको आइडेंटिफाई करके समाज से आइसोलेट करने की जरूरत है। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि उन्हें आइसोलेट किया जाए समाज से और समाज से ही उन्हें दूर कर दिया जाए। सरल, सटीक और सत्य खबरों के लिए देखते रहिए चकाचक एक्सप्रेस।